सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा एजे और ये है ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड नंबर 39। एंड इस एपिसोड का टाइटल है फ्रेंड्स एंड फौज। यहाँ हम देखते हैं बुल्मा जो कि काफी बोर हो चुकी है क्योंकि अभी सिर्फ 7 ही दिन बीते हैं और अभी 20 या 21 दिन बाकी है। क्रिलिन और गोहान जो कि मन में ही मतलब अपने दिमाग में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं और बुल्मा देख रही है। यहाँ इनके दिमाग में कुछ इस तरह की ट्रेनिंग चल रही है जहाँ क्रिलिन अटैक कर रहा है, गोहान जो है वो अटैक डॉज कर रहा है। क्रिलिन काफी सारे अटैक करता है, गोहान लगभग सभी अटैक डॉज कर देता है। ये सपने से बाहर आते हैं, मतलब अपने ही अलग दुनिया से बाहर आते हैं और कहते हैं, क्रिलिन कहता है गोहान तुम तो बहुत ताकतवर हो चुके हो, आफ्टर ऑल तुम गोकू के बेटे हो और तुम्हें पिकोलो ने ट्रेनिंग दी है। यहाँ बुल्मा कहती है कि अगर तुम्हारे दिमाग वाली ट्रेनिंग खत्म हो गई है तो यहाँ की थोड़ी सफाई कर दो, बहुत गंदगी हो चुकी है। क्रिलिन कहता है कि ये सब तो तुमने ही फैलाया है, हमने हमारा साफ कर दिया है। पर फिर भी बुल्मा कहती है कि देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ की पायलट हूँ और मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो तुम्हें ही ये सब समेटना पड़ेगा। यहाँ पर गोकू पता नहीं क्यों एक्सरसाइज किए जा रहा है, उसे पता है कि उसकी हालत काफी गंभीर है, फिर भी वो ट्रेनिंग किए जा रहा है। मास्टर उसे कहते हैं कि हाँ बस 4 और बस फिर हो जाएगा। यहाँ नर्स आके कहती है कि तुम्हें अभी ये सब नहीं करना चाहिए, अभी तुम सही नहीं हो। एंड तभी यहाँ डॉक्टर भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि ये सब तुम्हारे बस का नहीं है, अभी रुको, थोड़े टाइम रुक जाओ, उसके बाद ही कर लेना। वैसे तुम्हारी वाइफ कहाँ है जो हमेशा तुम्हारे साथ होती है? तो मास्टर से कहते हैं कि वो जरूर अभी छत पे होगी और आसमान की तरफ देख रही होगी, उसका गोहान जो गया है बाहर स्पेस में। यहाँ पर चीची यही सोच रही है कि अभी तक उसने चिट्ठी नहीं भेजी, मैंने उसे बोला था रोज भेजना। यहाँ पर बुल्मा कहती है कि एक बात जो कि मेरी खोपड़ी में कब से घूम रही है वो यही है कि वो जो सैयन वेजिटा है वो आखिर कहाँ गया? मतलब वो आया था और फिर अचानक से ही गायब हो गया, और गया तो गया कहाँ, तुम्हें पता है क्या? तो क्रिलिन कहता है क्या मतलब कहाँ गया? यहाँ पर बुल्मा कहती है देखो तुम्हें पता है ना, साइंस वाला जो प्लेनेट है वो काफी पहले ही तबाह हो चुका है, ऐसा उसने बता दिया था और उसे काफी अच्छा वाला डैमेज लगा हुआ था, फिर भी वो इस हालत में कहीं ना कहीं तो गया होगा। तो क्रिलिन कहता है हाँ उसके दिमाग में कोई अच्छा प्लेनेट होगा, इसीलिए शायद वो वहीं कहीं गया होगा। तो यहाँ पर बुल्मा कहती है तुम्हें याद है ना जब गोकू का भाई आया था रेडिट्स, उसने कहा था कि हम ऐसे प्लेनेट को चुनते हैं जिनका वातावरण, उनका एनवायरमेंट जो अच्छा होता है, हम उन्हीं प्लेनेट्स को चुनते हैं और फिर उसे डिस्ट्रॉय करके वहां के लोगों को मार के उन्हें एलियंस को बेच देते हैं। मतलब वो किसी ऐसे ही प्लेनेट पे गया होगा जिसका वातावरण अच्छा हो। क्रिलिन कहता है कुछ भी हो, हमें कुछ समय के लिए टाइम मिल चुका है, तो अभी हम सोच सकते हैं कि हाँ हमारे पास थोड़ा टाइम है। यहाँ हम देखते हैं वेजिटा जो कि जा रहा है, कहीं ना कहीं तो जा रहा है और 7 दिनों में ये अभी भी उसी हालत में है, मतलब थोड़ी भी हीलिंग नहीं हुई है उसके शरीर में, ऐसा लग रहा है। और वो कहता है कि मैं जल्द ही आऊंगा बदला लेने के लिए। यहाँ पर क्रिलिन जो है उससे नोटिस होती है एक चमकती हुई चीज, ये देख रहे हो ना ये? तो क्रिलिन और गोहान जाते हैं पास में कि कुछ तो हमने चमकदार देखा था। यहाँ पर जब बुल्मा रडार में देखती है तो वो देखती है कि कोई ना कोई चीज हमारी तरफ आ रही है। तभी यहाँ पर पता नहीं लाल लाल बत्ती लगने लगती है, जैसे कि कुछ अलर्ट का सिग्नल दे रहा हो स्पेसशिप। एंड गोहान कहता है कि वो देखो सामने से कुछ उड़न तस्तरियां आ रही है और वो स्पेसशिप के पास से इतनी तेजी से निकलती है और उसके सामने से भी काफी सारे अटैक करती है। तो बुल्मा कहती है काउंटर अटैक, और ऐसे ही काफी सारी उड़न तस्तरियां उड़ा देती है। तभी हम देखते हैं सामने एग्जैक्ट वैसी ही स्पेसशिप है जैसी हमारी है, यानी कि यहाँ बुल्मा और की है। एंड वो लोग डर जाते हैं क्योंकि जब वो अपनी स्पेसशिप को टर्न कर रहे होते हैं तो वो भी उसी दिशा में टर्न हो रही होती है। एंड वो बहुत ही घबरा जाते हैं कि इनकी टक्कर होने वाली है, पर फिर पता नहीं क्यों एक अजीब सी चीज होती है और वो उस चीज के अंदर चले जाते हैं। मतलब कुछ मिरर इफेक्ट जैसा इन्हें देखने को मिला और ये उसी चीज के अंदर चले गए हैं। दरअसल यहाँ शायद कोई बड़ी स्पेसशिप है जो दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि इन तारों के बीच में ही वो ऐसी कुछ रोशनी दे रही है। तो अभी ये लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर ये कहाँ आ चुके हैं, शायद ये कोई स्पेसशिप है, पर दिखने में तो यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा, मतलब कोई आदमी वगैरह नहीं है। तो हमें बाहर जाके देखना चाहिए, एकदम सुरक्षित लग रही है मुझे ये जगह। यहाँ पर क्रिलिन अपनी कैप पहनता है और वो भी बाहर चला जाता है। यहाँ ये लोग बाहर आते हैं, क्रिलिन सोच रहा है कि यार मैंने यहाँ की गलती कर दी, मैं भी याजिरोबे के साथ वहीं रुक जाता, भले बाहर से वो कितना ही बहादुर हो, अंदर से तो उसका डर दिख ही रहा है। यहाँ गोहान कहता है क्रिलिन सान आप ही आगे जाओ, मैं आगे नहीं चल सकता। तो यहाँ पर क्रिलिन आगे बढ़ने लगता है। आगे एक वो गली जैसी चीज में घुस जाते हैं और वहाँ कुछ वेपन्स वगैरह लगे हुए होते हैं जो कि उन्हें पूरी तरह से घेर लेते हैं, मतलब वो अचानक से ही एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ फायरिंग होने लग जाती है। क्रिलिन जो है वो लगभग सभी वेपन्स को तोड़ देता है और गोहान और बुल्मा भी कैसे ना कैसे वहां से निकलकर बाहर आ जाते हैं। एंड क्रिलिन कहता है गोहान ध्यान देना, ऐसे काफी सारे वेपन्स यहाँ हो सकते हैं। यहाँ पर बुल्मा कहती है तुम मेरे बारे में मत भूलना, अब तुम्हें तो बहुत कुछ आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो ये तीनों यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं और आगे जो है एक डेड एंड होता है, या कहे तो दीवार नीचे गिर जाती है। एंड तभी उनके पीछे की भी दीवार नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पर बुल्मा खटखटाने लगती है खोलो खोलो। यहाँ पर क्रिलिन के पास एक ही ऑप्शन है कामेहामेहा करने का। एंड तभी नीचे
से कोई लिक्विड जैसी चीज जो है वो बाहर आने लगती है और वो इतनी ज्यादा एसिडिक होती है कि उसकी जो कैप होती है वो भी उसमें से भी आग निकलने लगती है। अब यहाँ पर गोहान जो है वो उठा लेता है बुल्मा को एंड क्रिलिन जो है वो भी थोड़ा हवा में आ जाता है। बुकुजुत्सु टेक्निक आखिर इन्हें आती है तो यहाँ पर वो कामेहामेहा करता है और फिर वो तीनों ही वहां से बाहर आ जाते हैं। बुल्मा को यही डर है कि ये स्पेसशिप कहीं साइंस की ना हो और अगर वो वेजिटा अचानक से सामने आ गया तो भाई बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। एंड गोहान को भी यही डर है। एंड वेजिटा यहाँ अपनी स्पेसशिप के अंदर सोच रहा है कि कैकारोट मैं इसे बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला, मैं पक्का आऊंगा इसका हिसाब बराबर करने के लिए। यहाँ पर ये लोग नोटिस करते हैं कि हम बस एक ही एक जगह पर घूमे जा रहे हैं, गोल 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 गोल, यहाँ कोई रास्ता नहीं है और कोई एंड ही नहीं निकल रहा है यहाँ का। तभी यहाँ क्रिलिन देखता है कि छत की तरफ एक दरवाजा है एंड वो उसे खोलने की कोशिश करता है तो वो तो नहीं खुलता, लेकिन नीचे एक दरवाजा होता है वो खुल जाता है। यहाँ पर वो उस दरवाजे से आगे जाने लगते हैं तभी नीचे की जो जमीन होती है वो खिसक जाती है और वो नीचे गिरने लग जाते हैं और वो होता है स्पेस के बाहर का और उस गेट से स्पेस के बाहर जाया जाता है या फिर कहे तो सीधा बाहर धकेल दिया जाता है। तो यहाँ पर क्रिलिन और गोहान जो है वो ऊपर आने लगते हैं किसी टेक्निक से और क्रिलिन जो है वो बुल्मा का पैर पकड़ के उसे भी ऊपर लेकर आ जाता है। यहाँ पर ये राहत की सांस लेते हैं। क्रिलिन कहता है मुझे भूख लग रही है एंड गोहान को भी। तभी वो खुशबू सूंघते 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 एक जगह पर पहुंच जाते हैं एंड वहाँ एक अच्छा खाना होता है और इसी की खुशबू सूंघ के ये लोग यहाँ आए हैं। ये लोग खाना देख के काफी खुश होते हैं पर बुल्मा कहती है एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ की कोई भी चीज छूना मत। तभी वो वहाँ के 2 चम्मच उठाती है एंड उसके पास से एक चाकू होता है वो जाता है उसकी तरफ, पर वो चाकू उसके पास से निकल जाता है तो वो थोड़ा शो ऑफ करती है कि अपन को पता था कि ऐसा ही कुछ होएगा, अपन साइड हट गई ली। तभी वो जो चाकू है वो एक पीछे लगे बटन पे जा लगता है और वो बटन भी दब जाता है एंड वहाँ कुछ भूकंप सा आने लगता है और ऊपर की जो छत होती है वो नीचे गिर जाती है। गोहान और क्रिलिन तो बाहर आ जाते हैं पर बुल्मा अंदर ही रह जाती है। अब वो जो गोलाकार चीज है वो अचानक से खुलती है, बुल्मा बाहर आती है, किसी चीज के द्वारा बाहर लाई जाती है, किसी रस्सी द्वारा या कोई चीज है उससे उसे लटका दिया जाता है और उसके आगे गन्स भी लगा दी जाती है। यहाँ कुछ बॉक्सेस होते हैं और वो भी अचानक से ही निकल के आते हैं और उन बॉक्सेस के अंदर से निकल के आते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे, मतलब इतने भी छोटे नहीं है, गोहान जितने या गोहान से थोड़े बड़े ही समझ लो। यहाँ वो क्रिलिन और गोहान दोनों को ही घेर लेते हैं। यहाँ गोहान कहता है कि ये सभी तो बच्चे हैं तो क्रिलिन कहता है तुम में से कोई बड़ा है जिससे मैं बात कर सकूं। तो यहाँ पर क्रिलिन कुछ ऐसे मूव्स वगैरह दिखाने लगता है जिससे ये लोग थोड़ा सा तो डर जाते हैं, इतना भी नहीं, थोड़ा इनको हिचकिचाहट होती है कि क्योंकि यार अजनबी लोग स्पेस से आए हैं, डर तो लगेगा। पर बुल्मा कहती है कि प्लीज सरेंडर कर दो, मेरी हालत देखो। तो अब देखना यही है कि क्रिलिन और गोहान जो है वो क्या डिसीजन लेंगे, मतलब इनको जाने देंगे, ऑब्वियसली जाने देंगे क्योंकि बुल्मा की जान जो आ चुकी है गले में। देखेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।